Nusrat, recording start. ठीक है, देखो ये ट्यूटोरियल का पीडीएफ फाइल मैंने आपको भेजा था। वो ट्यूटोरियल के नोटबुक में लिखो, उसका फोटो निकालो, पीडीएफ मुझे भेजो। ठीक है, लेसन स्टार्ट किए थे परसों मैग्नेटिक। ओके सर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट टाइम ये लेसन स्टार्ट किए थे, इसका इंट्रोडक्शन देखे थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था जिसका नाम था ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या डिस्कवर किया उसने? मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड नियर द करंट कैरिंग वायर। देखो ये लेसन कॉम्प्लिकेटेड है अपना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन आप ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। जितना समझ में आए उतना याद कर सकते, लिख सकते। ठीक है, उसमें एक पॉइंट देखे थे मैग्नेटिक फोर्स। एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पर क्या होता? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता। उसका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कौन सा फॉर्मूला याद है क्या? देखो, एफ एम इज क्यू वी क्रॉस बी। देखो यहाँ पर एक डायग्राम बनी है, ये वेक्टर बी। बी मतलब याद रखो मैग्नेटिक फील्ड। अपने एग्जाम में या टेक्स्ट बुक में जब भी आप देखेंगे कैपिटल ई लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल बी लिखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड। उसको दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर वी है वेलोसिटी, तो वी क्रॉस बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिए, और यहाँ लिए चार्ज। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। वायर में से जब चार्ज फ्लो होता है तो कितना फोर्स एक्ट होता? एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लास्ट टाइम देखे थे। अब अपने को इसके अगला पॉइंट स्टडी करना है। देखो आपके स्क्रीन पे से जितने भी चीजें स्क्रॉल हो रही है ये सब सिलेबस में से ओमिट हुआ है, ये आपको पढ़ना नहीं है, जो है वही पढ़ो पहले। ठीक है, पॉइंट नंबर 10.5, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट। अब ये फॉर्मूला डिराइव करना है। देखो एक ऐसी ऐसी एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये वायर को रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर कितना फोर्स एक्ट होता है? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट। करंट कैरिंग वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है, वो फॉर्मूला डिराइव किए थे, उसको डिटेल में स्टडी करना है। किसने दिया था फॉर्मूला? लॉरेंट फोर्स, लॉरेंट ने दिया था। तो इसमें दो तीन चीजें देखेंगे। पहली चीज देखेंगे स्ट्रेट वायर। वायर कैसी है? सीधी सीधी स्ट्रेट वायर है, तो ये स्ट्रेट वायर पर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो अपने को देखने का है। अब डायग्राम देखो, डायग्राम ध्यान से देखो। ये जो दिख रहा है दिस इज ए वायर, एक मेटल का वायर है, बड़ा करके बताया हुआ है समझने के लिए। ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा है राइट टू लेफ्ट, ये डायरेक्शन में देखो करंट आए। अब लास्ट टाइम मैंने बताया था करंट जो डायरेक्शन में फ्लो होता, इलेक्ट्रॉन बराबर उसके उल्टे डायरेक्शन में पास होते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन देखो, ये ई लिखा हुआ है स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये एरो से बता हुआ है। इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जा रहे हैं, कितनी स्पीड में जा रहे हैं? v इतने स्पीड में। vd दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। vd is called drift velocity of electron which are moving towards right. Okay, now ये जो आपको देखो डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या एक्चुअल में? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट होता? देखो यहाँ बताता हूँ मैं। एक
मैग्नेट रखा हुआ है, ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेट का साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में रहता है। ये सब आपका पहले भी हो गया है, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B। ओके, मैं तो माइक्रोफोन बंद करो, देखो सब किसका चालू है, माइक्रोफोन किसका चालू है, ढूंढना पड़ेगा, अभी कुछ पढ़ाई छोड़ के हैं। कौन है, ज़हीर है क्या? हेलो, हाँ कोई ज़हीर शेख। ज़हीर, हाँ मैं बंद कर देता हूँ, अरे इसको बाहर कर देंगे। ज़हीर इधर ध्यान दो जरा, सेल्फी तो बहुत अच्छा निकाला, पढ़ाई में ध्यान दो। अब और लेक्चर के टाइम माइक्रोफोन अपना वीडियो कैमरा सब बंद रखने का, ठीक है? तो देखो इधर ध्यान दो, मैग्नेट रहता, मैग्नेट में दो पोल रहते, एक रहता नॉर्थ पोल, दूसरा रहता साउथ पोल। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ पोल इधर है, दूसरा बड़ा मैग्नेट लिया जिसका साउथ पोल इधर है। अब ये जो लाइन दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लाइन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रहे हैं, तो देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी। तो ये डायग्राम में क्या रखा, क्या किया हुआ है, देखो ये पेज के पीछे नॉर्थ पोल रखा हुआ है, और ये वायर के आगे, जैसे मैं बैठा वायर के आगे, वहां पर साउथ पोल रखा हुआ है। तो ये जो लाइन्स आ रहे, ये लाइन्स है मेरी तरफ आ रहे, कमिंग आउट ऑफ द पेपर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया V, ये हो गया E, ये है करंट। तो ये वायर पर फोर्स एक्ट होगा, कितना फोर्स एक्ट होगा वो फाइंड करना अपने को। ये वायर के बारे में क्या लिखा हुआ है देखो शॉर्ट में, कंसीडर ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L एज शोन इन द फिगर। ये एक वायर है जिसका लेंथ है L। An external magnetic field is applied perpendicular to the wire coming out of the plane of the paper। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगा हुआ है, इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब बाहर की तरफ आने वाले ये है सब लाइन, ठीक है? अब देखो उसके बाद लेट I the flow of current through the wire under an applied potential difference। Vd is the drift velocity of electrons in the length L। ये वायर में जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे, मूव हो रहे, उसकी वेलोसिटी है Vd। तो जो चार्ज पास हो रहा है Q, वो उसका फॉर्मूला कैसा मिलेगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। कहाँ से आए बोलो, करंट, देखो 10वीं में देखिए थे, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T। तो ये T को इधर लो, वो जाएगा IT, Q इज इक्वल टू IT। अब T का और एक फॉर्मूला देखे थे, देखो वेलोसिटी, ये तो 8वीं में देखे थे आपने, वेलोसिटी is distance upon time। velocity is distance upon time। तो time is distance लेंगे L upon V। तो देखो ये T की जगह मैंने लिखा L upon V। Q का फॉर्मूला मिला IL डिवाइडेड बाय V इंटू D। IL डिवाइडेड बाय VD, राइट? अब फोर्स का फॉर्मूला देखो, the magnetic force Fm on this charge according to this equation due to the applied force, applied field is given by। ये फॉर्मूला पिछले टाइम अभी मैंने बताया था आपको 2 मिनट पहले। कौन सा फॉर्मूला, Fm is Q into bracket V cross B। Fm is Q V cross B। इसमें Q का वैल्यू IL अपॉन VD, देखो Q IL अपॉन VD। उसके बाद B
v क्रॉस b क्या था, bv sin थीटा, ये भी आपको मालूम है। देखो 11 में देखे थे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या था, ए बी या बी ए, जो भी लेंगे, ए बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए बी साइन थीटा, और उसको लेना पड़ता एक यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इन वी क्रॉस बी, बी वी साइन थीटा इंटू एन, राइट। अब इसमें वी डी कैंसल, बचा आई एल बी साइन थीटा इंटू दैट यूनिट वेक्टर। समझे यहाँ तक? where n is a unit vector perpendicular to both b and vd in the direction of Sn। अब ये एंगल थीटा जो है, एंगल 90 है, एंगल काय के बीच का, b और v। और एक बार देखो ध्यान से, b का डायरेक्शन ये बाहर की तरफ, प्लेन पेपर के बाहर की तरफ b, और v का डायरेक्शन ये, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल है 90। तो साइन थीटा मतलब साइन 90, साइन 90 आपको पता है इट इज 1, ये 1 ले लेंगे तो बचा, राइट, ये बचा आई एल बी इंटू यूनिट वेक्टर एंड hence therefore the magnetic force acting on the portion of straight line, ये फॉर्मूला आई एल बी और एन एक यूनिट वेक्टर है। ये कब हो रहा, जब एंगल 90 परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर नहीं लेंगे तो देखो आई एल क्रॉस बी, एल बी साइन 90, एल बी साइन 90 मतलब एल क्रॉस बी, ओके। अब ये मिला अपना फॉर्मूला, एस इज आई एल बी के लिए स्ट्रेट लाइन वायर है। अब देखो अगर वायर स्ट्रेट लाइन नहीं, वायर ऐसी रैंडम शेप की, कोई भी एक शेप का वायर है, तो उसमें कितना क्या मिलेगा वो अपने को फाइंड करना है। इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी शेप, वायर ऑफ एनी शेप, वायर ऑफ रैंडम शेप। तो ये जो वायर है, ये वायर का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करो, इतना, consider a segment of infinitesimal length dl along the wire, dl इतना लेंथ का छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करो, ये है I, मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट, I इज द करंट। देखो सेकेंड एप्लीकेशन अपने को देखना है, आर्बिट्ररी शेप वायर, राइट। In the previous section we have considered a straight wire, now we will consider a wire of any arbitrary shape। So this wire of arbitrary shape is as shown in the figure। ये वायर का छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करो जिसका लेंथ है dl, यहाँ लेंथ l लिए थे, ये केस में लेंथ लेंगे dl। अब I is the current, so the magnetic force acting perpendicular b, b परपेंडिकुलर है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, लास्ट टाइम का जब यूज करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, देखो क्या फॉर्मूला था, अपना फॉर्मूला था आई सी, आई डी एल इंटू बी, आई एल क्रॉस बी। तो आई की जगह, सॉरी एल की जगह आएगा डीएल, देखो एल की जगह सिर्फ डीएल लिए, क्यों डीएल लिए, ये फर्स्ट केस में लेंथ कैपिटल एल थी, या छोटी सी लेंथ। हाँ बोलो सर, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही। कौन बोल रहा है, तबस्सुम? यस सर। अरे बाकी बच्चों को तो आ रही है आवाज, रुको मैं नेट चेक करता हूँ, नेटवर्क फुल है, कनेक्शन फुल है, हॉटस्पॉट चालू है। मदीना को आ रही क्या आवाज? यस सर, इट्स क्लियर। नुसरत, बरीना, सबको आ रही आवाज, सिर्फ तबस्सुम को नहीं आ रही, जरा थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? ब्रेक नहीं हो रही। रुको रुको थोड़ा सा मैं उसको एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लो, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है शायद से किरण।
ठीक है, चलो देखो फॉर्मूला मिला DFM इज IDL क्रॉस B। D मतलब छोटी चीज रहेंगी, अब तो D लेते हैं, DF DL। अब टोटल वायर के लिए करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। तो फोर्स ऑन द टोटल वायर इज FM इज इंटीग्रेशन DFM इज I इंटीग्रेशन DL क्रॉस B। इसके शरीर क्या है कि अपन ने यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया दोनों को। तो ये मिला अपना फॉर्मूला फॉर आर्बिट्ररी शेप वायर। ये इंटीग्रेशन सिर्फ DL को देने का है। देखो इंटीग्रेशन सिर्फ DL को दिए, F इज I इंटीग्रेशन DL क्रॉस B। तो ये फॉर्मूला सब तरफ यूज हो रहा है अपना। अब उसके बाद और एक शेप लो, उसको बोलेंगे फोर्स ऑन ए क्लोज सर्किट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्लोज है सर्किट, पूरा राउंड सर्किट, इधर एक रजिस्टर है, इधर एक बैटरी है, इधर एक की है, लेकिन सर्किट क्या है, क्लोज है। करंट जहाँ से निकल रहा वापस उधर आ रहा। तो जब सर्किट क्लोज रहता, याद रखो, तो इंटीग्रेशन DL हमेशा 0 रहता। देखो फोर्स ऑन ए क्लोज सर्किट इन ए मैग्नेटिक फील्ड B, इक्वेशन 10.17 कैन बी एक्सटेंडेड टू क्लोज सर्किट। देखो ये जो पहला इक्वेशन है, यहाँ इंटीग्रेशन साइन पर एक सर्कल बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है C। अभी भी और आगे भी याद रखो, इंटीग्रेशन के साइन पर जब ऐसा क्लोज लूप बनेगा तो वो समझने का इंटीग्रेशन इज टेकन अलोंग ए क्लोज लूप and C is for that circuit C। तो ये इंटीग्रेशन सिर्फ DL को आएगा। देखो, और देखो यहाँ लिखा हुआ है the term in the bracket is sum of vectors along a closed circuit, hence it must be 0। closed integration DL is always 0। तो ये पूरा के पूरा फॉर्मूला हो जाएगा 0। मतलब फोर्स, देखो फोर्स एक्टिंग ऑन क्लोज सर्किट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये तीन एप्लीकेशन देखिए, जिसमें से सिर्फ पहला वाला एप्लीकेशन अपने लिए इम्पोर्टेंट था, उसमें का भी वो फॉर्मूला इम्पोर्टेंट था, Q तो V क्रॉस B। या तो कौन सा फॉर्मूला याद रखो, ILB या IL क्रॉस B, फोर्स का फॉर्मूला ये, या तो ये याद रखो। ये आगे अपने को यूज करना है इलेक्ट्रिक मोटर में, ठीक है, टॉर्क ऑन ए करंट लूप। देखो 10वीं का थोड़ा सा पॉइंट बताता मैं जो 12वीं में है। इलेक्ट्रिक मोटर, देखो मोटर ऐसा पॉइंट 10 में था, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। SSC में 10वीं में साइंस 1 में पॉइंट था वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो उसमें क्या था, मोटर में आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, तो ऐसे दो मैग्नेटिक पोल थे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये जो लाइंस दिख रहे हैं ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा उसका B, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। फिर ये कॉइल रहती थी, या एक ही कॉइल बताई वायर की, लेकिन ऐसे बहुत सारे टर्न्स रहते कॉइल के। ये कॉइल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होता, करंट अंदर जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से करंट अंदर गया, ऐसा घूम के करंट यहाँ से बाहर आ रहा है। तो ये कॉइल ऐसा घूमती अपने आप, देखो मेरा हाथ दिख रहा है कि एक कॉइल ऐसा घूमती, ऐसा रोटेट होती, तो मैग्नेट के बीच में ऐसी कॉइल रखी हुई है, वो ऐसा रोटेट होती। मतलब जब आप मोटर ऑन करते तो क्या होता, कॉइल घूमती, कॉइल घूम रही है तो उसका पूरा मोटर का अंदर का असेंबली घूमता, वो एक शाफ्ट घूमता और पानी ऊपर खींचे जाता। तो वो कैसा वर्क होता है वो अपने को देखने का, एक्सटर्नल सर्किट नहीं देखने का। 10वीं में क्या था, इसका एक्सटर्नल सर्किट भी था, फिर उसके बाद वायर, रबर के बुशेस थे, फिर कैसा फ्लो होता वो दिखाया था। जहीर शेख आपको रिमूव कर दे रहा मैं, बार बार आप माइक्रोफोन ऑन कर रहे हैं। Do you want to remove Zahir Sheikh? Once removed, Zahir Sheikh will not be able to rejoin the meeting. बाहर हो जाओ, get out of the class, क्योंकि बार बार माइक चालू कर डिस्टर्ब कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखो इधर रहने दो, ये बड़ा पॉइंट है, जितना होगा आज देखेंगे, बच्चा हुआ पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टॉर्क ऑन ए करंट लूप। सबसे पहले तो टॉर्क आपने 11वीं में सीखे। टॉर्क कैसा है? छोटा, जैसा घर में आपके पानी का नल है, पानी का टैप है, वो पानी का टैप आप कैसे घुमाते हैं? देखो ऐसा पानी के नल का वो टैप है ऊपर का, तो इधर से उंगली से फोर्स लगाते हैं, इधर अंगूठे से फोर्स लगाते, तो क्या होता है? वो टर्न होता, ऐसा घूमता है, जैसा नल चालू हो जाता, बराबर। या तो टूथपेस्ट का ढक्कन कैसा खोलते हैं? पानी की बोतल का ढक्कन कैसा खोलते हैं? दो फोर्स लगा देंगे ऊपर, एक दोनों फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट रहता और दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता। याद रखो, नल खोलते टाइम एक फोर्स इधर लगाए, दूसरा फोर्स इधर लगाए। अगर आपने एक इधर लगाए और दूसरा फोर्स इधर लगाए तो नल नहीं खुलेगा। दो फोर्स अपोजिट भी चाहिए और दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, तो इसको बोलते हैं टॉर्क, डिनोटेड बाय दिस सिंबल। तो ये सिंबल है तो रोमन, तो बोलते टॉर्क। टॉर्क मतलब जो चीज की वजह से घूम रहा है, दरवाजा घूम रहा है, बोतल का ढक्कन घूम रहा है, नल घूम रहा है, जो भी चीज है, चाबी घुमा रहे हैं आप, तो ये टॉर्क है। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप, एक ऐसा लूप है, ध्यान से देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, एक ऐसा वायर का लूप, इधर से करंट आ रहा, इधर से बाहर निकल रहा, इधर से अंदर जा रहा, तो ये जो करंट का लूप है, इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होता। कितना टॉर्क एक्ट होता वो अपने को फॉर्मूला ढूंढना है, टॉर्क ऑन करंट लूप, राइट। सुनो ध्यान से, it will be very interesting to apply the results of above section to current carrying loop of wire. You have learned about the electric motor in standard 10. An electric motor works on the principle you have studied in the preceding section. Okay, पूरा ये लो। अब एक डायग्राम, फिगर 10.10, ये वाला फिगर 10.10 shows a current carrying loop ABCD in uniform magnetic field. ये करंट कैरिंग लूप दिख रहा है, देखो ABCD, इसको कहाँ रखा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। There will be the magnetic forces Fm acting in opposite direction of the segment of the loop AB and CD. This result into the rotation of the loop. ये कैसा रोटेट होता वो अभी आपको मैं बताऊंगा 2 मिनट के बाद, ठीक है। Without going into detail the contact carbon brushes and external circuit, we can visualize the rotating action of motor. ये लूप कैसा रोटेट होता, इस पे कैसा टॉर्क एक्ट होता, वो चीज अपने को 12th में देखना है। देखो फिर एक बार, द करंट कैरिंग लूप ऑफ वायर इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप एंड प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? डायग्राम ध्यान से देखो, नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, उधर उसके बीच में ये जो लाइन दिख रहे हैं इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी। उसमें एक रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल रखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल रखा हुआ है, राइट। इसमें से करंट फ्लो रहा है, करंट एंटर हो रहा, यहाँ से करंट एग्जिट हो रहा। अब ध्यान से देखो, ए बी साइड, ए बी और सी डी, ये जो दो आर्म्स है, ए बी और सी डी जो आर्म्स है, ये आर्म्स परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को। देखो ये आर्म और ये आर्म, ये दोनों आर्म मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर। और ये दो आर्म है बी सी और ए बी, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या है? पैरेलल है। तो जो आर्म परपेंडिकुलर रहेगा उस पे फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि 90 डिग्री है। आपने देखे थे साइन 90 लेना पड़ता, जब परपेंडिकुलर लेंगे तो साइन 90 लेंगे तो फोर्स एक्ट होगा। और जो आर्म पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड को, उसमें एंगल 0 रहेगा, साइन 0 हो जाएगा, इसलिए इस पर फोर्स एक्ट नहीं होगा। समझ रहा? ए बी
और CD पर फोर्स एक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स, और BC और AD पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा। अब ये फोर्स कैसा एक्ट होता, कौन से डायरेक्शन में है, वो अपने को देखना है। देखो, placed in uniform magnetic field in such a way that segment AB and CD are perpendicular to B. AB और CD B को perpendicular है। We can use right hand rule। ध्यान से देखो, तीन चीजें हैं इसमें। पहला है B, पहला क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है I करंट, और तीसरा है फोर्स। अब तीन डायरेक्शन है, देखो ये एक डायरेक्शन, ये दूसरा डायरेक्शन, ये तीसरा डायरेक्शन। आपका राइट हैंड लो, दिख रहा है? देखो आपका राइट हैंड लो, देखो मैं दिख रहा हूँ, मेरा हाथ दिख रहा। अब यस सर। हाँ, अब तीन उंगलियां लिया, देखो मैंने, देखो ऐसा, देखो तीन उंगलियां, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तीनों उंगलियां एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये है मेरा फोर फिंगर, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये है मिडल फिंगर, और ये है थंब, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब मैंने हाथ को ऐसा घुमाया, देखो कैसा, देखो तीन, यहाँ करंट मेरे तरफ आ रहा है, देखो करंट, ये डायग्राम में देखो करंट किधर फ्लो हो रहा है, करंट मेरे तरफ आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, देखो है ना, ऐसा उंगली लिया, करंट मेरे तरफ आ रहा है, करंट मेरे तरफ आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब बीच का फिंगर राइट की तरफ जा रहा है बी, तो जो थंब है, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये देगा अपने को डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और एक बार देखो, राइट हैंड में मिडल फिंगर बी की तरफ जा रहा, करंट फोर फिंगर दिखा रहा, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो हिसाब से ये डायरेक्शन में देखो, ये जो वेक्टर दिख रहा है FM, दिस इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ये आर्म पर फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। अब मैं मेरा हाथ घुमा रहा है, देखो ऐसा, ऐसा हाथ रखूंगा, तो ये जो करंट है, ये फिंगर दिखा रहा है, फोर फिंगर करंट दिखा रहा, ये मिडल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा, और थंब दिखा रहा है फोर्स। अब फोर्स किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, समझ में आ रहा, समझ रहा, फोर्स पहले ऊपर था, अब फोर्स जा रहा है नीचे की तरफ। तो देखो डायग्राम में ये जो वेक्टर दिख रहा है, दिस इज डायरेक्टेड टू डाउनवर्ड। ओके, दो फोर्स है, ये साइड का फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा, उसके थोड़ा डिस्टेंस पर दूसरा फोर्स नीचे की तरफ जा रहा। जैसा आप नल का टैप घुमाते, वैसा ये कॉइल घूम जाएगा, ये कॉइल क्या होगा, रोटेट होगा अपने आप, फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड करंट इनकी वजह से क्या होगा, ये कॉइल अपने आप रोटेट होगा, ऐसा घूमने लगेगा। देखो डायरेक्शन दिखा हुआ है रोटेशन का, ऐसा घूमने लगेगा एक डॉट डॉट, तो वही इधर दिखा हुआ है, ये राइट हैंड रूल है। अब उस हर सेक्शन पर फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो ये डायग्राम, अब ये डायग्राम में क्या किया है, व्यू चेंज किया है, मैग्नेट अंदर है और बाहर की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल अंदर है, साउथ पोल बाहर है, ये डॉट डॉट दिख रही है मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक इंडक्शन की लाइन से कॉइल। अब ऐसा देखो फ्रंट व्यू, देखो ABCD कॉइल है, ये दो साइड बड़े हैं, इसका लेंथ L1 है दोनों का, ये भी L1 है, ये भी L1 है, ये दो साइड, दो आर्म छोटे, लेंथ दोनों का, इसका भी L2 है, इसका भी L2 है। इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है F1, इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है F2, थर्ड साइड पे एक्ट हो रहा है F3, इधर एक्ट हो रहा है F4, राइट। अब चारों फोर्स फाइंड करेंगे। पहले देखो F4 और F2 दोनों सेम है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, देखो इधर बता रहे हैं। We can calculate the net force and net torque on the loop in a situation dissipated in this figure.
Let us obtain the forces on all sides of the loop. Force F4 is IL2B sin 90 minus theta. अब ये फॉर्मूला देखो, फिर से ऊपर स्क्रॉल करता, अपना फॉर्मूला था ILB sin थीटा। आपको याद आ रहा होगा, तो फॉर्मूला था, देखो ILB sin थीटा, राइट। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिया, देखो ILB sin 90 माइनस थीटा। L की जगह L2 लिया क्योंकि ये L2 है, ये डिस्टेंस L2 है, और थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। अब दो फोर्स है, एक F4 और दूसरा F2। देखो F4 इधर जा रहा, F2 इधर जा रहा, दोनों फोर्स बिल्कुल सेम है और एक ही जगह एक्ट हो रहे सेंटर पर, एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए वो कैंसल हो जाएंगे। दे विल कैंसल विद ईच अदर। सिर्फ दो फोर्सेस रहेंगे, ये ऊपर की तरफ जाने वाला और नीचे की तरफ जाने वाला। F3 और F1 फोर्स रहेंगे, फोर्सेस F1 एंड F3 ऑन साइड 3 एंड साइड 1। AB और CD पर ये फोर्सेस एक्ट होंगे। एक है IL1B sin 90। अब यहाँ पर sin 90 का हो जाएगा 1, तो एक फोर्स है IL1B, दूसरा भी फोर्स है IL1B, लेकिन एक ऊपर की तरफ है, दूसरा नीचे की तरफ है। देखो एक ऊपर की तरफ है, दूसरा नीचे की तरफ है, और दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस नहीं रहता, यहाँ रहते तो फोर्सेस कैंसिल हो जाते। देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसा है, ये ऊपर की तरफ है और डायरेक्ट इस पर ही नीचे नहीं है, इतने दूर जाके या नीचे फोर्स एक्ट हो रही है, इसलिए वो कॉइल रोटेट हो रही है। अपने को सिर्फ दो फोर्स देखने के, एक F1 दूसरा F3, दोनों का फॉर्मूला है IL1B। अब कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है, टो का फॉर्मूला आपने 11 में भी देखे थे। टो इज वन फोर्स, दो फोर्स में से कोई भी एक फोर्स लो इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। वन फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। वन फोर्स है IL1B और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है, देखो कितना, L2। दोनों के बीच का डिस्टेंस है L2, तो वन फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, वन फोर्स IL1B sin थीटा इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्सेस इज L2। ये हो गया उसका टॉर्क, IL1 L2 इंटू B sin थीटा। अब यहाँ पर सिर्फ ये एक कॉइल बताई, एक्चुअल में से बहुत सारे कॉइल्स रहते हैं। सपोज n नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n। इफ देखो लिखे द टॉर्क टू ड्यू टू फोर्स F1 एंड F2 विल बी, तो IL1 L2 B sin थीटा। अब सपोज द करंट कैरिंग लूप इज मेड अप ऑफ मल्टीपल टर्न n इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, तो इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, n IL1 L2 sin थीटा। L1 इन L2 की जगह लेंगे एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, I देखो NIA B sin थीटा, ये मिला फाइनल फॉर्मूला, NIA इंटू B sin थीटा, दिस इज द टॉर्क। आज यहाँ तक देखेंगे, अब ये लेक्चर में उसके आगे देखना अपने को, अभी लेक्चर बंद हो जाएंगे अपने आप। देखो टॉर्क एक्टिंग इज INA B sin थीटा, समझ में आया। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा, A n वैसा के वैसा, I वैसा के वैसा, थीटा वैसा, तो इज NIA B इंटू sin